हेलो जी, सत श्री अकाल जी सबको। वेलकम टू क्राफ्ट विद रुपिंदर कौर, अति सुंदर बाय रूप कौर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप लोगों ने मुझे मेरी लास्ट वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिया और मुझे काफ़ी लोगों का मैसेज आया कि वो लोग मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं। मोस्ट वेलकम है, आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो। बट एक चीज़ होती है कि मैं किस तरीके से काम कर रही हूँ। मैं ऐसे नहीं करती कि मैं सबके ऑर्डर्स जो हैं परचेज़ कर लेती हूँ। या तो वो बंदा बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ बना रहा है तो मैं सेल्फ अपनी सेविंग से पैसे दे के वो चीज़ खरीदती हूँ। लेकिन अगर मुझे जब तक कोई ऑर्डर रिसीव नहीं होता, जैसे कोई कुशन कवर का या थाल पोश का या टॉयज़ का, तब तक मैं उसको नहीं बनवाती। पहले मेरे पास ऑर्डर्स आते हैं, उस ऑर्डर्स के लिए मैं देखती हूँ कि कौन सा टीम मेंबर सही है, किसके हाथ में ज़्यादा सफाई है, वो ऑर्डर उसको जाता है। और लेट सपोज़ कि जो फ्लावर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि फ्लावर्स जो हैं वो 3 लड़कियां बना रही हैं। अब तीनों लड़कियों के फ्लावर्स बनाने का अलग अलग तरीका है और जिसका तरीका मुझे पसंद है, जिसकी क्वालिटी अच्छी है, जिसका प्राइस अच्छा है, वो ऑर्डर मैं उसी को देती हूँ। आफ्टर ऑल हम सब जो हैं, लेडीज़ जो हैं बिज़नेस कर रही हैं और सोच समझ के, समझदारी के साथ, अपनी सेविंग के साथ हर कोई जो है अपने बिज़नेस में ग्रो होना चाहता है। सबको पैसा कमाना है बिकॉज़ हम एम्पावर हो रहे हैं, हम घर बैठ के अपना बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो फ्री में तो करेंगे नहीं। कहीं ना कहीं हम सब चाहते हैं कि हम अच्छा कमाएं। यूट्यूब में भी हम आ रहे हैं कहीं ना कहीं कि हम और ऑडियंस के साथ जुड़ सकें और अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें। मैं आई हूँ आपके पास यूट्यूब के थ्रू इसीलिए कि मेरी जो छोटी फैमिली है अति सुंदर की वो और बड़ी हो सके। तो जैसे जैसे फैमिली बड़ी होगी ऑर्डर्स ज़्यादा आएंगे तो ऑटोमेटिकली जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको ज़रूर ऑर्डर मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि 3 लड़कियां फ्लावर्स बना रही हैं तो एक ही को ऑर्डर मिलेगा। तो हो सकता है कि मुझे 3 बुकेज़ का ऑर्डर आ जाए तो एक बुके मैं एक को दे दूँ, दूसरा बुके का ऑर्डर दूसरे को दे दूँ। तो होना चाहिए कि आपके पास टीम मेंबर्स होने चाहिए, ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए कि हाँ अभी 2-3 ऑर्डर्स हैं तो हमने सिलेक्ट कर लिया कौन बेस्ट है। बट अगर हमारे पास ग्रो हो रही है और 5-6 ऑर्डर एक साथ आ रहे हैं या बल्क ऑर्डर आ रहा है तो हमारे पास टीम मेंबर्स होंगे तो हम इजीली काम कर पाएंगे। तो ये होता है। अब काफ़ी लोग मुझे मैसेज करके कह रहे हैं कि हमें ऑर्डर दो। ऐसे नहीं होता। काम करने का एक अपना एक अलग तरीका होता है। ऑर्डर्स मेरे पास जैसे आएंगे धीरे धीरे हम उसको प्लानिंग करते हैं। अब एक क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए बहुत समय लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को कैप चाहिए, अब वो कैप किस डिज़ाइन में चाहिए, मैंने एक लेडी को दिया वो कैप बनाने के लिए, मगर वो कैप उनसे नहीं बनी। उनसे अगर बनी भी तो मैंने क्लाइंट को दिखाई तो वो पसंद नहीं आए। तो हम क्या करते हैं फिर, अगर उनसे नहीं बन रही तो हम किसी और को बोलते हैं कि इस डिज़ाइन की कैप आपने बनानी है। फिर उनसे भी नहीं बनती तो फिर हम किसी और के पास जाते हैं और वो बनवाते। जब तक वो कैप उस डिज़ाइन की क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं करता तब तक हम वो बेच भी नहीं सकते। मुद्दे की बात ये है कि हर कोई सब कुछ नहीं बना सकता, तो सबका अलग अलग हुनर है। कोई फ्लावर्स में एक्सपर्ट है, कोई कैप में एक्सपर्ट है, तो कोई टॉयज़ में एक्सपर्ट है। सारे अलग अलग एक्सपर्टीज़ हैं। तो जैसे जैसे ऑर्डर्स आता है वैसे वैसे वो ऑर्डर्स जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि स्टैंड बाय में मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर है और कोई नया मेंबर ज्वाइन करता है तो मैं फटाफट उसको ऑर्डर दे देती हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को पेशेंटली रहना पड़ेगा और अपनी बारी के आने का इंतज़ार करना पड़ेगा। बस ये है, मेरे साथ कांटेक्ट बनाए रखें, मेरे व्हाट्सएप पे आए। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप तक पहुंच चुके हैं तो डेफ़िनेटली मेरे पास कोई ऑर्डर आता है तो मैं आप लोगों को रीच करूँगी। तो कोशिश करना है कि आप मेरे इंस्टाग्राम के डीएम पे मैसेज करें और मेरे व्हाट्सएप तक आएँ कि जब भी मुझे आप लोगों की ज़रूरत हो, कोई भी टीम मेंबर की, तो मैं आप लोगों को रीच कर सकूँ।
तो अब आते हैं मेन बात पे कि ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ और इस वीडियो में मैं क्या बताना चाहती हूँ। मेरा एक घर पे वर्क प्लेस है जहाँ पे मैं अपनी सारी रॉ मटेरियल्स, अपना सारा सामान रखती हूँ। तो उस रूम को मैं रेनोवेट करने वाली हूँ। मैं पहले आपको उसकी हालत दिखा दूँ। बहुत ही मेसी हो रखा है, बहुत ही बुरी हालत में है वो रूम। और जैसे जैसे मैं उस रूम को रेनोवेट करूँगी वैसे वैसे मैं आपको हर एक वीडियो में अपनी हर एक कैटेगरी दिखाने वाली हूँ। आप लोगों को भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स में काम करती हूँ। तो चलिए पहले रूम दिखाते हैं और फिर एक कैटेगरी लेंगे आज और उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। चलिए चलते हैं, दिखाती हूँ आपको अपना वर्क प्लेस एरिया। ये सारा रॉ मटेरियल है मेरा। अभी बहुत ज़्यादा मैस हो रखा है क्योंकि एग्जीबिशन में अगर हम जाते हैं तो हम ऐसे ही बैग्स वगैरह उठाते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। तो इस रूम में कोई भी फर्नीचर नहीं है, बिल्कुल रॉ खाली रूम है और नीचे कारपेट बिछा हुआ है जिसकी वजह से मैं सारा सामान जो है नीचे रख देती हूँ कि मेरा कोई भी सामान ख़राब ना हो। तो आपको दिखाती हूँ कि आज मैं वीडियो में कौन से प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ। ये है मेरी सारी स्टॉल्स की कलेक्शन। तो मैं एक एक स्टॉल्स की कलेक्शन आपको दिखाने वाली हूँ। तो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, अभी बैकग्राउंड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस पूरे रूम को मैं रेनोवेट करूँगी और आप लोग इस रूम के रेनोवेशन का पार्ट रहेंगे। और शुरू करते हैं कि कोई भी व्लॉग में मैं आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ज़रूर दिखाऊंगी। तो फटाफट से शुरू करते हैं और अपनी सारी स्टॉल्स मैं आपको दिखाती हूँ और मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी स्टॉल सबसे अच्छी लगी। इसमें से कुछ स्टॉल मेरी अलग से रखी हुई हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ, मतलब कि वो नॉट फॉर सेल है क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है। और आधी स्टॉल जो सेल के लिए रखी है वो अलग है, तो मैं बिल्कुल अलग रखती हूँ। एक बैग बनाया हुआ है मैंने जिसमें कि जब भी मैं बाहर एग्जीबिशन में जाती हूँ तो वो बैग उठा के लेके जाती हूँ। बाकी कुछ सिलेक्टेड स्टॉल्स हैं जो कि मैं घर पे रखती हूँ अपने लिए। तो दिखाती हूँ सबसे पहले वो जो कि मैं सेल करती हूँ और अपनी पर्सनल वैल्यू उसके बाद दिखाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अपनी सारी स्टॉल्स की कलेक्शन दिखा रही हूँ और ये स्टॉल्स जितनी भी हैं ये कम से कम 5 लोगों ने मिलके बनाई, मतलब 5 टीम मेंबर्स ने बनाई हैं। हर एक मेंबर को मैंने 5-5 स्टॉल बनाने को दिया था और जब सर्दियाँ शुरू हुई थी तभी मैंने दे दिया था, शुरू होने से पहले ही 1 महीना, कि 1 महीने बाद जब सर्दियाँ शुरू होंगी तब मेरे पास स्टॉक हो दिखाने के लिए, प्रमोट करने के लिए। तो सारी स्टॉल्स ऑलमोस्ट आधी स्टॉल्स जो है मेरी सेल आउट हो चुकी हैं। कुछ स्टॉल अभी भी मेरे पास हैं और हर चीज़ से आप सीखते हो कि पहली बार मैंने अपना स्टार्टअप शुरू करा है और हर एक एक स्टेप में आपको पता चलता है कि कौन सी चीज़ में एडवांटेजेस हैं, कौन सी चीज़ में डिसएडवांटेजेस हैं और पता चलता है कि प्रोडक्शन कैसे करवानी है। अगर आप खुद का पैसा लगा रहे हो किसी प्रोडक्ट को बनवाने में तो क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, उसको हम कहाँ कहाँ प्रमोट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ सेल कर सकते हैं। बट टच वुड अभी तक मुझे कोई भी ऐसा नुकसान मुझे नहीं फ़ील हुआ। बट हाँ, मेरे पास अभी भी कुछ स्टॉक बाकी है जो कि मैं दिखाने वाली हूँ आपको। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ ये स्टॉल। ठीक है, मैं फटाफट दिखाऊंगी क्योंकि बहुत सारी स्टॉल्स हैं। एक है हमारी ये वाली मल्टी कलर में, प्लेन मल्टी कलर सारे कॉम्बिनेशंस हैं। एक है ये वाइट में प्लेन, एक है हमारे पास वाइट एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन। सब में फैब्रिक अलग है। इसमें जो वाइट वाला है ये वेलवेट फैब्रिक है, तो फैब्रिक भी जो है यार्न भी जो है वो बहुत ही अच्छा वाला यूज़ करती है हमारी टीम। एक है ये विथ टसल्स विथ डिज़ाइन, एक एक स्टॉल का एक अलग अलग डिज़ाइन है। सारे पिंट्रेक्स से सर्च करके एक एक कलेक्शन हमने बनवाई है, बहुत ही सुंदर है। और इन सब के लेंथ भी बहुत प्यारे हैं, ऐसा नहीं है कि छोटा है, सबके लेंथ बड़े हैं। दिस इज़ ये स्पेशली मैंने बनवाई थी क्रिसमस टाइम पे। रेड एंड वाइट कॉम्बिनेशन मैंने कम से कम 3 से 4 स्टॉल्स बनवाई थी जिसमें कि रेड एंड वाइट कॉम्बिनेशन था। तो उसमें से सिर्फ रेड एंड वाइट का सिर्फ सिंगल पीस मेरे पास बचा है अभी, जो कि है ये वाला। एक है ये पर्पल विद वाइट हार्ट,
ठीक है। और इसके अलावा ये है हमारे पास रेड में, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है ये। अब मिक्स पड़ी है मेरे पास, मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि ये मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मेरी मम्मी ने बनाई है और ये मैं यूज़ कर रही हूँ। इसका पैटर्न बहुत ही अलग सा था, यूनिक सा, बहुत ही लंबी और बहुत ही प्यारी सी है, लाइक दिस। तो मेरी ज़्यादातर स्टॉल्स साइज़ ऐसा होगा कि आप हेड कवर कर सकते हो, आराम से हेड कवर कर सकते हो। और लेंथ बिल्कुल दुपट्टे जितना होगा कि आप देखो इतना आगे है, इतना आगे है, तो इतना ही आपको पीछे दिखेगा कि अच्छे से बिल्कुल दुपट्टे वाला लुक आए कि आप कुर्ती पहन रहे हो तो ये आप यूज़ कर सकते हो। तो ये मेरी यूज़ वाली है और मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर मैं ले रही हूँ तो मेरी डॉटर भी लेगी कुछ ना कुछ कलेक्शन में से। तो एक ये है ग्रे, ये एक्चुअली परचेज है, ये बनाई नहीं है हमने, ये किसी जगह से है, ये हिमाचल साइड से, तो ये गिफ्टेड है। ये बहुत ही प्यारा पैटर्न है, किसी को ये वाला पैटर्न आता हो तो मुझे बताना। ये जो है ये मेरी डॉटर यूज़ कर रही है, उसको ये बहुत पसंद थी रेनबो वाली, तो ये उसने छीन ली मुझसे। एक ये है पिंक एंड वाइट, ये भी मेरी डॉटर यूज़ कर रही है, ठीक है। एक है ये थोड़ा सा पोंचू टाइप सा ट्रायंगल शेप में मेरी मम्मी ने बनाया है, जो कि क्रिसमस टाइम पे ज़्यादा यूज़ होता है। ये देख सकते हो आप, ट्रायंगल शेप में, और जो बटन भी है यहाँ पे देखो, ये बटन, मतलब इसको आप ऐसे पहन सकते हो, पीछे जाएगा ट्रायंगल, पीछे जाएगा ट्रायंगल एंड आगे जो है ना ये बटन दिया हुआ है, और यहाँ पे आप इसको ऐसे बंद कर सकते हो। तो ये बिल्कुल ऐसे शॉल टाइप सी बन जाएगी आपकी, ट्रायंगल शेप की, बहुत ही प्यारी है ये। इसके अलावा ये है बड़ी वाली शॉल, ये देखो विड्थ देखो इसकी कितनी बड़ी है, ये बहुत बड़ी शॉल है। और इसी के अंदर सेम छोटी, ये मेरी है एंड ये मेरी डॉटर की है। तो ये मेरी मदर ने बनाई है, दोनों की दोनों, और जो कि एक मेरे लिए बनाई है और एक मेरी डॉटर के लिए बनाई है। मेरी मदर भी क्रोशे करती है, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बनाया था कि मैंने बहुत कपड़े पहने हैं अपनी मदर के क्रोशे के। तो ये जो शॉल है बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, और वो कोई ऐसा नहीं है कि मेरी मम्मी कोई ऑर्डर आता है तो वो कंप्लीट करती हैं, वो अपनी मर्ज़ी की हैं, उनका मन करेगा जो वो बनाएंगी, उनका मन नहीं करेगा तो वो कुछ नहीं बनाएंगी। तो ऐसा नहीं है, माई मॉम इज़ नॉट इन माई टीम, तो वो मेरी टीम में नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बनाती हैं, कुछ भी देती हैं। तो मेरा दिल नहीं करता कि जो मेरी मम्मी ने बनाया है मैं उसको सेल आउट करूँ, उसको मैं फिर अपने यूज़ के लिए रख लेती हूँ। बट मुझे ये बहुत प्यारा लगा। एक जो ग्रीन मैंने दिखाई थी ये वाली, ये भी मेरी मम्मी ने बनाई थी। तो ज़्यादातर मेरी मम्मी की बनाई हुई चीज़ें उनकी बेटी इस्तेमाल करती है, बट कुछ ऐसी भी हैं जो मैं सेल में रखती हूँ। जैसे कि एक ये भी मेरी मम्मी ने बनाई है जो कि मैंने सेल में रखी है, एक ये वाली भी मेरी मम्मी ने बनाई है जो कि मैंने सेल में रखी है। तो काफ़ी सारी स्टॉल्स मेरी मम्मी ने बनाई हैं, और जो बड़ी बड़ी और जो हैवी जिसमें काफ़ी मेहनत लगी वो मैंने रख ली, और जो स्टॉल्स थी छोटी वो मैंने रख दी सेल के लिए। एक ये है, ये भी मेरी मम्मी ने बनाई है, ये मेरी डॉटर की डिमांड पे बनाई है। वो स्पेशल एक दिन मैं और मेरी डॉटर यहाँ लेने गए थे तो उसको ये कलर बहुत पसंद आया, तो उसने बोला नानी मुझे इस कलर की शॉल बना के दो, तो ये उन्होंने मेरी डॉटर के लिए बनाई है। इसके नीचे भी ट्रायंगल शेप दिया है, इसके अंदर बस लटकन लगाने बाकी हैं, बाकी ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है पूरी। एक ये वाली मैंने आपको रेड दिखाई थी, रेड एंड इसके अंदर ब्राउन भी है, ठीक है। एक ये हो गया,
तो इसके अंदर एक हमारे पास ब्राउन कलर भी है, एक रेड कलर है। आई थिंक इन दोनों में से एक सेल आउट हो चुकी है हमारी, तो अभी वो ऑर्डर कंफर्म नहीं है, बट इन दोनों में से एक सेल हो गया है। एक है हमारे पास ये भी मेरी मदर ने बनाई है और जो कि मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे बहुत ही, ये वही वाला फैब्रिक है वेलवेट वाला जो हमने इसमें यूज़ किया है, ठीक है। ये वही वाला वेलवेट वाला है और बहुत ही प्यारा सा है। नीचे जाते जाते जो इसकी टेसल्स हैं बिल्कुल ऐसे वी शेप ले लेती हैं और उसमें ये लटकन आ जाता है इस शेप का। मतलब कि आप अगर पहनोगे तो नीचे आपका इस तरीके से आएगा लटकन। बहुत ही प्यारी है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी है, ठीक है। इसके अलावा एक ये मैंने रखी है, इसके 5 पीस आए थे तो मुझे ये कलर पसंद आया तो मैंने ये अपने लिए रख लिया। इसके अलावा एक ये भी मेरी मम्मी ने बनाई है। पूरी सर्दियाँ मेरी मम्मी ने सिर्फ स्टॉल्स बनाई हैं क्योंकि उनको पता था कि मैं इस सर्दियाँ स्टॉल का काम शुरू कर रही हूँ, तो उन्होंने मेरे लिए बहुत सारी स्टॉल्स बनाई, जिसमें से मैंने 5 नहीं 3 या 4 ही मैंने सेल करने के लिए रखी होंगी, बाकी सब मैंने अपने लिए रख ली। तो ये है बहुत ही प्यारी सी, इसका भी नीचे से वी शेप है और ये भी बहुत प्यारी, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, लाइक दिस। ये मैंने एक बारी भी यूज़ नहीं किया, अभी बिल्कुल न्यू है ये और बहुत ही प्यारा सा इसका लुक आ रहा है। डिज़ाइन देखो इतना प्यारा आ रहा है और नीचे से ऐसा डिज़ाइन आ रहा है, बहुत ही प्यारा है। अब तो सर्दियाँ ख़त्म होने वाली है तो रख देती हूँ संभाल के, अब नेक्स्ट सर्दियों में मैं इसको यूज़ करूँगी। इसके अलावा एक ये भी है, ये भी मेरी मम्मी ने बनाई थी, तो ज़्यादातर मेरी मम्मी वाली ही मैंने रखी हुई है। बाकी जो भी मेरे टीम मेंबर ने बनवाई थी उसमें से 80% सोल्ड आउट हो चुकी है, तो 5-6 पीसेस ही पड़ी हैं जो मैं सेल पे लगा सकती हूँ, ठीक है। इसके अलावा ये 2 स्टॉल्स रखी हैं, ये दोनों स्टॉल जो हैं बुक हैं, ये जाएंगी किसी के पास, तो ये दोनों मैंने अलग से रखी हैं। तो इसके अलावा तीन पीसेस ऐसे थे जो कि मैंने परचेज़ किए हैं। मैं कहीं गई थी और मुझे पसंद आया, तो एक ये वाला डिज़ाइन, ये थोड़ा सा डिज़ाइन ना ऐसे इंटरनेशनल डिज़ाइन है, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है ये वाले डिज़ाइंस को बनाना। एक ये वाला डिज़ाइन है, एक ये वाला और एक ये। तो ये जो डिज़ाइंस है ना ये मेरे को बहुत पसंद आया। मैं कहीं गई थी तो मैं ये ख़रीद के लाई हूँ। ये बिल्कुल ऐसे ट्रायंगुलर शेप में है और जो कि जैसे स्कार्फ टाइप नहीं होता, बिल्कुल उसी तरीके से स्कार्फ टाइप सा, और आपके ये झूमर लटकते हैं नीचे, पीछे से भी आपका वी शेप बनेगा और लटकन ऐसे लटकी होंगी। और ये चीज़ मुझे बहुत प्यारी लगी, ये डिज़ाइन, ये वाला इजी लग रहा है मुझे ये डिज़ाइन, बट मैंने ये डिज़ाइन कभी ट्राई नहीं किया, तो जब भी मुझे मिलेगा टाइम मैं ये डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करूँगी। इसके अलावा एक ये डिज़ाइन है, ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा। तो जो क्रोशिया और यान के दीवाने होते हैं ना, वो जहाँ पर भी कुछ भी यान से रिलेटेड या फिर क्रोशिया आइटम देखते हैं ना, तो उनका बस आंखें वहीं टिक जाती हैं, यार हम बना सकते हैं, बट फिर भी जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमारा सबसे पहला फोकस होता है कि यार क्रोशिया की आइटम दिखाओ कैसी है, ये देखते हैं और ख़रीदते हैं। ये चीज़ हमारे पास नहीं है तो हमें ये तो ख़रीदनी चाहिए ज़रूर। तो ये भी कुछ ऐसा सा ही, ये 3 पीस मैंने वैसे ही लिए थे। ये भी कुछ ऐसा है, नीचे से वी शेप है और ऐसा बना हुआ है जाल टाइप सा, बहुत ही कूल लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने ये वाला ले लिया। और ये वाला पीस भी कुछ ऐसा है। तो बस यही थी मेरी स्टॉल की कलेक्शन। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताना। और इन सारी स्टॉल्स को मैं बिल्कुल अच्छे से पैक करके एक बैग के अंदर, ये बैग है मेरा, ये बैग है, इसके अंदर मैं सारा अपना स्टॉल का कलेक्शन रखती हूँ और जब भी जाना होता है इसको उठाती हूँ और चली जाती हूँ अपनी एग्जीबिशन में।
और आपको वीडियो कैसी लगी, कौन सी मेरी स्टॉल सबसे अच्छी लगी मुझे बताना। और बस इसको पैक कर दूँगी, जो भी हमारे इसमें से ऑर्डर्स अभी जाने हैं वो मैं अलग रख दूँगी और बाकी सारी पैक करके रख दूँगी कि नेक्स्ट सर्दियों में हम इसको यूज़ कर सकें। और सारे फ्रेश पीस हैं, बहुत पसंद है मुझे स्टॉल्स। मैं इसके अलावा मेरी अलमीरा में और बहुत सारी कलेक्शन है स्टॉल्स की जो मैं यूज़ करती हूँ। तो मैंने सोचा था कि मैं अपना स्टार्टअप करूँगी तो मैं सबसे पहला जो है बल्क में इसी को प्रोड्यूस करूँगी। तो ये मेरा पहला प्रोडक्ट है जो मेरे बहुत ही ज़्यादा क्लोज टू माय हार्ट, स्टॉल्स। तो देखोगे आप मेरी जितनी भी अति सुंदर में रील्स हैं, सबसे ज़्यादा रील्स जो है मेरी स्टॉल्स की होंगी। तो कैसा लगा ज़रूर बताना। नेक्स्ट व्लॉग के लिए वेट करना। थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, आपको भी दिख रहा होगा थोड़ा सा, कभी स्वेलिंग हो जाती है, कभी मुंह पतला हो जाता है, कभी मुंह मोटा हो जाता है, तो ऐसा मेरा चलता रहता है। तो सपोर्ट मी, सपोर्ट माय बिजनेस, और मुझे सपोर्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आप बहुत सारी लेडीज़ को सपोर्ट करोगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।